इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। सही जवाब ये होगा, आंसर बी। और मैं आपको बता दूं, कपिल ने, सांख्य और जैमिनी ने मीमांसा को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही जवाब है आंसर डी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नंबर 4, वेदों को अपौरुषमय क्यों कहा गया है? अपौरुषमय अर्थात पुरुषों के द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सही जवाब है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसी कारण से इसे अपौरुषमय कहा गया है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद या उलुक कहते हैं, उलुक को कहते हैं। पतंजलि, योग, कपिल, सांख्य, गौतम, न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही जवाब हमारा सी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैसा मैंने बताया अभी, जैमिनी है, कपिल सांख्य, गौतम न्याय और बादरायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण। सही जवाब हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल, याद रखिएगा छात्रों, 9वां मंडल ये सोम को समर्पित है। और इसे कभी प्रश्न इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि कौन सा मंडल सोम मंडल है, तो 9वां मंडल सोम मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। 4 वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या 4 है। उपनिषद की संख्या 108 है, संख्या 108 है। ये पुराणों की संख्या है, तो ये आपका आंसर होगा। और 6 वेदांग हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या कितनी है और वेदांग की संख्या है, तो आपका सही जवाब आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ज्योतिष, गणित और खगोल, ये ज्योतिष के रचयिता मगध मुनि को बोला गया है, मगध मुनि को बोला गया है। तो सही हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब आंसर ए, ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है छात्रों? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये वेद हैं और इनके यज्ञकर्ता या पाठकर्ता आप बोल सकते हैं, या पुरोहित। परीक्षा में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, पुरोहित, पाठकर्ता या यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता या यज्ञकर्ता होता है या होत्र पुरोहित को कहते हैं। यजुर्वेद के अधर्वयु, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो ये इसका जवाब होगा कि सभी सुमेलित हैं। क्या हैं? सभी सुमेलित हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कि अथर्ववेद को छोड़ के सभी अन्य 3 वेद को वेद त्रयी कहलाया जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सही जवाब हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद लिखा रहता है कहीं, मुंडको उपनिषद, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों एक ही चीज उपनिषद। तो हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहली बार उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है।
10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो देखा आपने किस मंडल में शूद्र का पहला उल्लेख? 10वें मंडल में। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस वैदिक देवता के सम्मान में लिखा गया है? तो ये सोम मंडल, जैसा मैंने आपको 2 प्रश्न पहले सोम देवता के। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ये ध्यान रखिएगा, ये सूर्य देवता से संबंधित है। किस देवता से? जिन्हें सावित्री भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति किसे माना जाता है? स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति, याद रखिएगा, मनु स्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है। किस स्मृति को माना जाता है? मनु स्मृति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, मेघदूत या अर्थशास्त्र? याद रखिएगा, चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। ये बेसिकली मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। क्या है? मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है, याद रखिएगा, मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का रचना काल क्या है? अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इसमें, लेकिन इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट है 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वेद का रचना काल माना गया है। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत किसे कहा जाता है? वेदों का अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। तो सही जवाब उपनिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो देखेंगे और जानेंगे कि राजतरंगिणी कलहन की रचना है। राजतरंगिणी में क्या मिलता है? हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। और सर्वप्रथम इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास कलहन के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। और लास्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ, तो ये विशाखा दत्त की रचना है। इसकी भाषा संस्कृत थी। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के बारे में। तो धन्यवाद छात्रों, सब्सक्राइब करें सो डैट कि आप मेरे नए वीडियो से अपडेट रहेंगे। अगर अच्छा लगा और सपोर्ट कीजिए।